आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों मठ की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी मौजूद है। शंकराचार्य को भारत के ही नहीं अपितु सारे संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्व का स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर हैं, मिलता है। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भी भाष्य हैं, परंतु उपनिषदों पर समन्वयात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य का है, वैसा अन्य किसी का नहीं है। जन्म शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल में अवस्थित निम्बूदरीपाद ब्राह्मणों के काल्दी ग्राम में 788 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत में व्यतीत किया। उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में काफी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ईश्वर को पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया और साथ ही इस संसार को भ्रम या माया बताया। उनके अनुसार अज्ञानी लोग ही ईश्वर को वास्तविक न मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं। ज्ञानी लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने आप को भ्रम व माया से मुक्त करना एवं ईश्वर व ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होना चाहिए। शंकराचार्य ने वर्ण पर आधारित ब्राह्मण प्रधान सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में सुधार के लिए उपमहाद्वीप में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अवतारवाद के अनुसार ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है। धर्म और समाज को व्यवस्थित करने के लिए ही आशुतोष शिव का आगमन आदि शंकराचार्य के रूप में हुआ। शिक्षा आदि शंकराचार्य प्रतिमा हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अपनी अनन्य निष्ठा के फलस्वरूप अपने सद्गुरु से शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्मत्व का भी अनुभव किया। जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष की सत्यता को इन्होंने जहां काशी में घटी 2 विभिन्न घटनाओं के द्वारा जाना, वहीं मंडन मिश्र से हुए शास्त्रार्थ के बाद परकाया प्रवेश द्वारा उस यथार्थ का भी अनुभव किया, जिसे संन्यास की मर्यादा में भोगा नहीं जा सकता। यही कारण है कि कुछ बातों के बारे में पूर्वाग्रह दिखाते हुए भी लोक संग्रह के लिए आचार्य शंकर आध्यात्म की चरम स्थिति में किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करते। अपनी माता के जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचकर पुत्र होने के कर्तव्य का पालन करना इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। रचनाएं व व्यक्तित्व शंकराचार्य ने उपनिषदों, श्रीमद्भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता पर लिखे गए शंकराचार्य के भाष्य को प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत रखते हैं। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के स्थायित्व, प्रचार प्रसार एवं प्रगति में अपूर्व योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व में गुरु, दार्शनिक, समाज एवं धर्म सुधारक, विभिन्न मतों तथा संप्रदायों के समन्वयकर्ता का रूप दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक थे। इतिहास में उनका स्थान इनके अद्वैत सिद्धांत के कारण अमर है। गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को शंकराचार्य ने अपना प्रथम गुरु बनाया। गोविंद योगी से उन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विद्वान शंकराचार्य पर बौद्ध शून्यवाद का प्रभाव देखते हैं तथा उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा देते हैं। हिंदू धर्म की पुनः स्थापना आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म को पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जनसामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। सनातन हिंदू धर्म को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने विरोधी पंथ के मत को भी आंशिक तौर पर अंगीकार किया। शंकर के मायावाद पर महायान बौद्ध चिंतन का प्रभाव माना जाता है। इसी आधार पर उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया है। मोक्ष और ज्ञान विद्याशंकर मंदिर, श्रृंगेरी पीठ, कर्नाटक। आचार्य शंकर जीवन में धर्म, अर्थ और काम को निरर्थक मानते हैं। वे ज्ञान को अद्वैत ज्ञान की परम साधना मानते हैं, क्योंकि ज्ञान समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। सृष्टि का विवेचन करते समय कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वे इसका मूल कारण ब्रह्म को मानते हैं। वह ब्रह्म अपनी माया शक्ति के सहयोग से इस सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसी उनकी धारणा है। लेकिन यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार सृष्टि के विवेचन से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि परमात्मा को सर्वव्यापक कहना भी भूल है, क्योंकि वह सर्वरूप है। वह अनेक रूप हो गया, यह अनेकता है ही नहीं, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। अध्यात्म का यह कथन संकेत करता है कि शैतान या बुरी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है।
ऐसा कहीं दिखाई भी देता है तो वह वस्तुतः नहीं है, भ्रम है बस। जीवो और ब्रह्मैव नापरः, जीव ही ब्रह्म है, अन्य नहीं। निष्काम उपासना, ऐसे में बंधन और मुक्ति जैसे शब्द भी खेले मात्र हैं। विचारों से ही व्यक्ति बंधता है, उसी के द्वारा मुक्त होता है। भवरोग से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है विचार। उसी के लिए निष्काम कर्म और निष्काम उपासना को आचार्य शंकर ने साधना बताया। निष्काम होने का अर्थ है संसार की वस्तुओं की कामना न करना, क्योंकि शारीरिक मांग तो प्रारब्धता से पूरी होगी और मनोवैज्ञानिक चाह की कोई सीमा नहीं है। इस सत्य को जानकर अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पण का भाव आलस्य प्रसाद से उठाकर चित्त को निश्चल बना देंगे, जिसमें ज्ञान टिकेगा। बुद्धि, भाव और कर्म का संतुलन। श्रृंगेरी पीठ, शारदा, कर्नाटक। श्रृंगेरी पीठ, शारदा, कर्नाटका। आचार्य ने बुद्धि, भाव और कर्म इन तीनों के संतुलन पर जोर दिया है। इस तरह वेदांतिक साधना ही समग्र साधना है। कभी कभी लगता है कि आचार्य शंकर परंपरावादी हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। उनकी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रचनाओं से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है। परंपरा का निर्वाह करते हुए भी उनका लक्ष्य सत्य प्रतिपादन करना है। प्रश्नोत्तरी में कहे इस श्लोकांश से संकेत मिलता है, पशुओं में भी पशु वह है जो धर्म को जानने के बाद भी उसका आचरण नहीं करता और जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है फिर भी उसे आत्मबोध नहीं हुआ है। इसी प्रकार भज गोविंदम में बाहरी रूप स्वरूप को नकारते हुए वे कहते हैं कि जो संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है, उसने अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के वस्त्र धारण किए हुए हैं। व्यवहारिक सत्य, जीवन के परम सत्य को व्यवहारिक सत्य के साथ जोड़ने के कारण ही अप्रोक्षानुभूति के बाद आचार्य शंकर मौन बैठकर उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि समूचे भारतवर्ष में घूम घूम कर उसके रूप स्वरूप को निखारने में तत्पर होते हैं। मानव त्याग, वैराग्य और निवृत्ति के मूर्त रूप हों, लेकिन प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है उनमें श्रीराम श्री कृष्ण की तरह। जगत गुरु, 4 मठों की स्थापना, दशनाम संन्यास को सुव्यवस्थित रूप देना, सगुण निर्गुण का भेद मिटाने का प्रयास, हरिहर निष्ठा की स्थापना, ये कार्य ही उन्हें जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ जैसे युवा सन्यासियों ने विदेशों में जाकर जिस वेदांत का घोष किया वह शंकर वेदांत ही तो था। जगत गुरु कहलाना, केवल उस परंपरा का निर्वाह करना और स्वयं को उस रूप में प्रतिष्ठित करना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आज भारत को एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है जिसमें योगी, कवि, भक्त, कर्मनिष्ठ और शास्त्रीय ज्ञान के साथ ही जनकल्याण की भावना हो, जो सत्य के लिए सर्वस्व का त्याग करने को उद्यत हो। आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान देते हुए शंकराचार्य का कथन है कि अद्वैत दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और उपनिषदों की शिक्षा पर अवलंबित है। अद्वैत दर्शन के 3 पहलू हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार दर्शन। इनका अलग अलग विकास शंकराचार्य के बाद के वेदांतियों ने किया। तत्व मीमांसा की दृष्टि से अद्वैतवाद का अर्थ है कि सभी प्रकार के द्वैत या भेद का निषेध। अंतिम तत्व ब्रह्म एक और अद्वय है, उसमें स्वगत, स्वजातीय तथा विजातीय किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। ब्रह्म निर्वयव, अविभाज्य और अनंत है। उसे सच्चिदानंद या सत्यम, ज्ञान, अनंतम ब्रह्मा भी कहा गया है। का निषेध करने से जो प्राप्त हो वह सत, अचित का निषेध करने से जो प्राप्त हो वह चित और दुख का निषेध करने से जो प्राप्त हो वह आनंद है। यह ब्रह्मा का स्वरूप लक्षण है, परंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि सत, चित और आनंद न तो ब्रह्म के 3 पहलू हैं, न ही ब्रह्म के 3 अंश और न ब्रह्म के 3 विशेषण हैं। जो सत है वही चित है और वही आनंद भी है। दृष्टि भेद के कारण उसे सच्चिदानंद कहा गया है। असत की दृष्टि से वह सत, अचित की दृष्टि से चित और दुख की दृष्टि से आनंद है।